क्या बात है, बढ़िया। तोता मेरा संवाद हुआ, बार बार डॉक्टर साहब को पंक्तियां दे रही थी, फिर डॉक्टर साहब दे रहे थे। अपन गुजरात में रहने वाले लोग कितने भोले, इन्होंने 4 पंक्तियां उनको दी, अपन ने ताली बजा दी, फिर इन्होंने 4 पंक्तियां दी, अपन ने ताली बजा दी। मेरे को यह समझ में नहीं आया कि इनके पंक्तियां लेन देन में अपने को काय का मजा आया। क्या बात, मतलब अपन फोकट में ही ताली बजा रहे हैं। मैं आपकी तरफ मुझे बड़ा दुख हुआ, बार बार कह रहे थे प्रेरणा जी के लिए प्रेरणा लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। अरे लेना तो चाहिए, पर पहले वाला देश तो लेना चाहिए। बार बार पंक्तियां दे रहे थे, मैं आपकी तरफ से दोनों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं आपकी वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, ये अल्ट्रासाउंड बैंड है। और चौथी पंक्ति यह तय करेगी कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा रहना है। प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, ये अल्ट्रासाउंड बैंड है। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, ये भी एक हसबैंड है। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और ये भी सेकंड हैंड है। मैं इतनी टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा, राजनीति की तमाम बातें हो गई, मैं राजनीति का कोई टेंशन नहीं लेता हूं। आप देखो, रामदेव बाबा बैठ गए अनशन पे, अन्ना हजारे बैठे अनशन पे। रामदेव बाबा बैठकर चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। पांडे जी, मेरी और रामदेव बाबा की कट्टर दुश्मनी, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी भाई साहब। इसलिए क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक। क्या बात है, एकदम काला। और आप विश्वास मानिएगा, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब रामदेव बाबा चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी का इलाज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा कर लाया, और आप कह रहे थे वापस लाओ। यहां तक थी दुश्मनी। अब दुश्मनी कट्टर दुश्मनी क्यों हुई, अब बात का आनंद लेना। यहां तक थी दुश्मनी, पहले तो बाबा चिल्लाते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। यहां तक थी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी क्यों हुई, बात का आनंद लीजिएगा। पहले तो बाबा चिल्लाते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए किसको सार्वजनिक करो। तो इसलिए मैं राजनीति का कोई टेंशन नहीं लेता हूं। अरे आप मेरे को सुनने में बिल्कुल लोड मत लो। आप मुझे इस तरह से सुनिए जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं, 10 का नोट। और गुजरात के लोग तो व्यापारी लोग हैं, अच्छी तरह समझते हैं 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चल ही जाता है। हमारे बाकी कवियों को इनको ध्यान से सुनना, ये 1000 का नोट है नहीं, सही कह रहा हूं मैं, ये 1000 का नोट है। और आप व्यापारी लोग अच्छी तरह समझते हैं 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चल ही जाता है। और मार्केट में जितने नकली नोट आए हैं, बढ़िया सब 1000 के ही आए हैं। इसलिए मैं राजनीति का कोई टेंशन नहीं लेता हूं। सरदार जी की बात करें, सरदार जी ईमानदार प्रधानमंत्री है, मेरी गारंटी। उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं आया आज तक, बिल्कुल ईमानदार प्रधानमंत्री है। अहमदाबाद से एक सरदार जी चढ़े ट्रेन में, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे, टीसी ने पूछा सरदार जी टिकट दो। सरदार जी ने इधर जेब में हाथ डाला, उधर डाला, इधर डाला, इधर डाला, सारे जेब चेक करने के बाद सरदार ने लगाई दौड़। जैसे ही सरदार भागा तो पीछे पीछे पुलिस वाले और टीसी। सरदार एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, चौथे पे, 7वें पर जाकर सरदार पकड़ में आया। टीसी और पुलिस वालों का सरदार जी टिकट बताना पड़ेगा। सरदार जी ने पर्स निकाला, उसमें से टिकट निकाल के सरदार जी ने टीसी के हाथ पे रख दिया। टीसी का दिमाग खराब कि मेरे बाप सरदार, जब तेरे पास टिकट था
व्यवस्था दिल्ली की कैसी है? टीसी ने कहा कि मेरे बाप सरदार, जब तेरे पास टिकट था तो इतनी भागदौड़ क्यों लगाई? सरदार बोला कि मेरे पास तो टिकट था, पर मेरे साथ 20-25 जो विदाउट टिकट थे। उनको कोई बाहर निकालता। तो हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री है, बस उनके साथ में 20-25 विदाउट टिकट फंसे हुए हैं। तब राजनीति के नाम 4 पंक्तियों का व्यंग पढ़ता हूं कि मुख दर्शक हमारी क्या गलती है कि मुख दर्शक बन देख रहे हैं, अब तो ये बेईमानी है, फिर भी गर्व करें हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम नेता को कविता लिख रहे हैं, नेता ये खा गए, नेता वो खा गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि नेता लोग तो आसमान से नहीं टपके, इनको हमने जिताया तो नेता बने। और मेरा मानना यह है कि फैक्ट्री अगर खराब है तो प्रोडक्शन अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर अपन फैक्ट्री सुधारने की बात करो ना, काय के लिए राजनीति के प्राण पीना? मेरे पड़ोस वाले भाई साहब का 5 साल का लड़का पूछता है कि पापा पापा राजनीति किसको कहते हैं? अब वो बेचारा बाप जवाब क्या दे? उसने कहा कि देख तेरी माँ ये है सरकार, मैं पैसे कमा के लाता हूँ इसलिए मैं हूँ अर्थव्यवस्था। लड़का झट से बोला पापा मैं, तो क्या तुम्हें इस देश की जनता? तो साल भर का छोटा भाई है, तो क्या ये लोकतंत्र? तो क्या अपने घर में नौकरानी काम करती है कौन है? तो क्या ये कर्मचारी? पूरा घर रात की 2 बजे सोया हुआ। उस लड़के ने देखा कि उसका साल भर का भाई गंगी करके पड़ा पड़ा जोर जोर से रो रहा है, माँ घोड़े बेचकर सो रही है, और रात की 2 बजे बाप नौकरानी के कमरे में घुसा हुआ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस आके सो गया। सुबह 8 बजे उठकर नाश्ता की टेबल पर अपने पिताजी से कहता है पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, 12 घंटे में राजनीति कैसे सीख गया? अब लड़के का जवाब सुनना और अच्छी ताली बजाना। लड़का कहता है पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है। कि पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा हुआ है, सरकार घोड़े बेचकर सो रही है और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही है। ये स्थिति है राजनीति के। मुख दर्शक बन देख रहे हैं, अब तो ये बेईमानी है, फिर भी गर्व करें हम सच्चे हिंदुस्तानी है। अरे बता हुआ आंखों में जो ये दिल्ली राज सिंहासन है, भ्रष्टाचार की नागफनी से लदा हुआ ये आंगन है, और रावण भी है राम सरी के झूठे इन मुखौटों पर। और इस साहित्य के मंच से राजनीति के नाम एक गाली पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने ठीक आकलन किया हो तो फिर आपकी तालियां मुझे मिले कि रावण भी है राम सरी के झूठे इन मुखौटों पर, रावण भी है राम सरी के झूठे इन मुखौटों पर, और राजनीति को बेच दिया है मुजरे वाले कोठों पर। राजनीति को बेच दिया है मुजरे वाले कोठों पर। और अब इस कवि सम्मेलन की शायद मैं नहीं पढ़ी जाने वाली पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर मेरी बात से आपका समर्थन मिलता हो तो फिर मुझे आपकी तालियां मिले कि राजनीति को बेच दिया है मुजरे वाले कोठों पर। इसीलिए साबरमती का जल मिला दो जमुना जी के पानी में। अब आपका चिंतन चाहता हूं, बहुत इशारों में बात करने की कोशिश करता हूं कि इसीलिए साबरमती का जल मिला दो जमुना जी के पानी में। अहमदाबाद का सिंहनाद हो अब दिल्ली राजधानी में, अहमदाबाद का सिंहनाद हो अब दिल्ली राजधानी में। बहुत छले जा चुके नकली बेगम गुलाम नहले दहलों की परिपाटी से, अरे राजा असली दबंग चाहिए सरदार पटेल की माटी से।